अस्सलाम वालेकुम। 8th ग्रेड में गुलाम अब्बास। मैं आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में आज पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। द कंपाउंड प्रोपोर्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शंस। इसकी एग्जांपल तो नहीं होती, बट इस कंपाउंड फ्रैक्शंस के जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एग्जांपल में ही आ गया। ये वर्ड प्रॉब्लम मैं इसको एग्जांपल में सॉल्व करूँगा। तो देखना यह है कि इफ़ इट टेक्स 2 days, एक क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज में से ही 4A में से लिया गया। 2 days फॉर 5 बिल्डर्स टू कंस्ट्रक्ट 100 मीटर वॉल। मतलब 2 days की जो है ना हमारे पास लिमिट है। 5 बिल्डर्स लिए गए हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि 100 मीटर वॉल को कैसे वो जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं 2 days में। फिर कह रहा है कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वॉल विल 7 बिल्डर्स, मतलब हमें वॉल बतानी है कि अगर 7 बिल्डर्स कर दिए जाएं कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेज़ बढ़ा दिए जाएं 2 से 3 days कर दिए जाएं। इसके लिए मैंने जो है आपके सामने ये एक फॉर्मेट क्रिएट किया है। तो इसमें जो हमारे पास नेसेसरी थिंग्स आ रही हैं वो एक वॉल है, एक बिल्डर्स है, एक डेज़ है। मैं वॉल के सबसे पहले वॉल इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज उसने हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वॉल पूछी है। हाउ मैनी के बाद का जो होता है फंक्शन, जो टर्म होती है वो यहाँ यूज़ की जाती है एट फर्स्ट। तो मैंने वॉल पहले लगा लिया। अब इसमें देखना यह है कि फर्स्ट में इसमें जो 3 हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, 2 days, 5 बिल्डर्स एंड 100 मीटर वॉल। मैं सबसे पहले 100 मीटर वॉल लिख लूँगा। यहाँ मैं 100 मीटर वॉल यहाँ लिख लेता हूँ। और यहाँ बिल्डर्स हमारे पास कितने हैं, 5 बिल्डर्स हैं। 5 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद 2 days हमारे पास लिमिट है। नेक्स्ट उसने जो बताया कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वॉल, यानी वॉल के लिए हमें x लिखना है, x लिखना है क्योंकि हमें नहीं पता। और उसके बाद उसने जो बिल्डर्स बताए हैं वो 7 है। हम बिल्डर्स के नीचे 7 लिख लेते हैं। और आगे 3 days दी है उसने लिमिट। अब ये देखना है हमने कि ये 100 मीटर और 5 बिल्डर्स, यानी वॉल और बिल्डर्स के बिटवीन हम रिलेशनशिप पहले कायम करेंगे, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम डेज़ को इस वॉल के साथ कंपेयर करके इसकी रिलेशन बनाएंगे। ये कंपाउंड फ्रैक्शन में हम बारी बारी बनाते हैं, एकदम से नहीं बनानी। सबसे पहले हम इसको बिल्डर्स को इसके साथ बना रहे हैं। देखना यह है कि अगर 5 बिल्डर्स हूँ तो 100 मीटर वॉल को बना लेते हैं। 5 बिल्डर्स यानी कंस्ट्रक्ट का 5 हमारे पास कंस्ट्रक्शन के मिस्त्री लगा रखे हैं हमने, वो 100 मीटर की वॉल को बना लेते हैं। अगर मैं वही वॉल पे 7 बिल्डर्स लगा दूँ तो क्या ख्याल है कि वॉल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी या इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, या वॉल क्या होगी? मतलब मैं 5 बिल्डर्स लगाता हूँ तो 100 मीटर होती है, 7 बिल्डर्स लगाता हूँ तो 100 से कम होगी या ज़्यादा हो सकती है? हमारे पास 100 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम बिल्डर ज़्यादा कर रहे हैं तो काम भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वॉल भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, बन सकती है। तो इसलिए ये एक प्रोपोर्शन ये होती है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं साथ दूसरी भी उसके सामने क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो हम कह देते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। अब इसके साथ जो हमारी प्रोपोर्शन बनी है वो डायरेक्ट है। एक क्वांटिटी होती है कि अगर फर्स्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट सेकंड भी इंक्रीज़ होती है, तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं बट इसके अगेंस्ट सेकंड डिक्रीज़ होती है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। ये हमारे पास जो है ना ऑप्शंस हैं। इसका जो फर्स्ट हमारा जो एरो होता है इसको हमें हमेशा ऊपर की तरफ रखना होता है, बिकॉज ये अननोन क्वांटिटी का जो एरो है वो ऊपर की तरफ ही रखते हैं। अब इसका एरो भी ऊपर जाएगा बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है। 7 किया था, 7 बिल्डर्स बढ़ाए थे तो वॉल भी बढ़ रही है, ज़्यादा बन जाएगी, इसलिए मैंने एरो इसका भी ऊपर लगा दिया। अब हमने इसी डेज़ की इसके साथ कंपेयर करके हमने इसकी प्रोपोर्शन बनानी है। तो इसकी प्रोपोर्शन बनाने के लिए मैं देखता हूँ कि 2 days अगर काम किया जा रहा है तो 100 मीटर वॉल बन जाती है। 2 days अगर काम किया जाए तो 100 मीटर वॉल कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं 3 days काम करूं तो क्या ख्याल है 100 मीटर वॉल की बजाय ज़्यादा नहीं काम हो जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा मतलब वॉल हम बना सकते हैं। तो इसलिए
2 डेज़ में 100 बनती है, 3 डेज़ में ज़्यादा बनेगी। तो मैंने ये क्वांटिटी बढ़ाई है, इसके अगेंस्ट ये क्वांटिटी भी वॉल भी बढ़ रही है, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, बिकॉज एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी उसकी बढ़ रही है। अब ये देखना है कि एरो के जो नीचे वाले होते हैं ना, इसको एरो की टेल को हम न्यूमरेटर कहते हैं, और ऊपर वाला ये हेड है, इसको हम डिनोमिनेटर शो करा देते हैं। ये टेल है तो न्यूमरेटर, ये हेड है तो इसको हमने डिनोमिनेटर कह देना है। ये टेल है, इसको n कह दें, इसको आप d कह दें। अब इसको n जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और d जो है वो 100 नीचे लिखा जाएगा। इस जगह पे आपने इक्वलिटी शो करानी है, बिकॉज प्रोपोर्शन इक्वलिटी के इक्वल होती है। यहाँ पर हम n है 7 और d है हमारे पास 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें क्योंकि इसके कंपाउंड प्रोपोर्शन का हम काम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये न्यूमरेटर 3 है तो ये डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। अब हमें x इज़ इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई करा देते हैं बिकॉज यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब हम इसे कट कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, ये हमारे पास 10 आ गया, 10 3 ज़ा 30, 37 ज़ा 210, 37 ज़ा 300, 37 ज़ा 21, 210, यानी हमारे पास 210 मीटर वॉल हम बना लेंगे अगर हमारे पास 3 डेज़ हों और 7 बिल्डर्स हों। तो ये हमारा था क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।